Hi guys, welcome back to my channel. So today we will do psychological basis of guidance and counseling block 2 unit 2. Okay, so unit 2 is principle of growth stage of and stages of development. So principles of growth and development बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 हैं. सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट. इसका मतलब ये जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सिर्फ हेरिडिटरी की मदद से नहीं बनता या सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता है. ये हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों का जो इंट्रैक्शन होता है उसका आउटकम होता है. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ऐसा नहीं होता है कि आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, फिर परसों रुक गया, फिर एक हफ्ते बाद होगा. सो ये अपने एट पार पे चलते रहते हैं और ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक की कॉन्टिन्यूस है. इसका मतलब कि सब सेम लेवल पे होंगे, सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उनके अपने लेवल पे चलेगी. ठीक है, बट ये पक्का है कि कॉन्टिन्यूस रहेगा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब जो भी मैंने बोला कि ऑल्दो इट इज कॉन्टिन्यूस बट हर एक के लिए सेम नहीं होगी, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस आता ही आता है. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. सो इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक तो होती है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्कल. सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है दैट डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो. ठीक है, सर से पैर तक जाता है. और प्रॉक्सिमोडिस्कल का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड. मतलब पहले आपका हार्ट की ब्लड वेसल फॉर्म होगी, फिर हार्ट फॉर्म होगा, फिर वो पंप करेगा, फिर ये नर्वस सिस्टम, किडनी, बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स, फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो, फिर आपका स्किन, फिर फिंगर नेल, फिर आगे वो एक्सटेंड करेगा. सो दिस इज हाउ योर डेवलपमेंट वर्क्स. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का कुछ कभी बढ़ रहा है या कभी किसी का कुछ बढ़ रहा है. हमेशा जो आपका डेवलपमेंट का पैटर्न है उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी. हर बच्चा एक सिंपल यूनिफॉर्म तरीके से ही पैदा होता है. वो जो प्रीनेटल स्टेज में होता है तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉर्म होता है. जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पहले ब्लड वेसल्स बनते हैं, फिर आपका हार्ट बनना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे पंप करना शुरू होता है, बहुत हल्की स्लाइड पंपिंग होती है, आपकी आई लैशेज बननी शुरू होती हैं, आई बॉल्स का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, फिर आपका जो हार्ट बीट है वो परसिस्टेंट हो जाता है, वो ढंग से धड़कना शुरू कर देता है, फिर आपका जो बेसिक नर्वस सिस्टम है जो आपका बैकबोन होता है वो बनना शुरू हो जाता है. तो ऐसे नहीं होगा किसी का कि किसी का पहले नाखून बन रहा है, किसी का पहले हाथ बन रहा है, एक पैटर्न होता है. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स. जो आपका बॉडी पार्ट्स है वो सारे के सारे प्रॉपर फॉर्म में इंटीग्रेट होकर वर्क करेंगे. ऐसे नहीं होगा कि कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है. सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स. इसका मतलब है कि जो आपके सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो इंटीग्रेट होकर काम करते हैं. मतलब कि आपका जो हाथ या पैर है वो तभी काम करेंगे जब जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका दिमाग है, जब वो सिग्नल देगा. तो ये सारा इंटीग्रेशन में काम होता है. ऐसे नहीं होगा कि हाथ अपने हिसाब से काम करे और पैर अपने हिसाब से काम करे. नहीं, जब आपका ब्रेन उनको सिग्नल देगा तब ही पॉसिबल है कि जो आपका पूरा बॉडी है वो प्रोपोर्शन में काम करे. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. इसका मतलब है कि अ गुड हेल्दी फिजिक डेवलप्स अ हेल्दी माइंड. तो जो आपका इंटर रिलेशन है, अगर आपका माइंड अच्छा है तो तभी हेल्दी है, तभी आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो तभी आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा. ठीक है. सो ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी. इसका मतलब है कि आपको पता है कि आगे क्या बढ़ेगा. मतलब कि जैसे अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है तो ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ उसका सर बड़ा हो रहा है या एक हाथ बड़ा हो रहा है और आपको तुक्का मारना पड़ रहा है कि अरे कौन सा पार्ट बढ़ जाए, इसका कुछ नहीं पता. वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और हर बॉडी पार्ट उसका उसी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि 2 साल तक उसकी आंखें बढ़ रही और उसके बाद उसका नाक बढ़ने लगे. नहीं, सब प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. मतलब कि आपका जो भी फंक्शंस आपके होंगे वो पहले जर्नल होंगे और उसके बाद वो स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे. मतलब कि पहले वो पेन पकड़ना सीखेगा और उसके बाद ही वो लाइन बनाना सीखेगा, फिर वो उससे पैटर्न बनाना सीखेगा. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा पेन पकड़ के अरेबिक में कुछ ना कुछ लिखने पे लगा हुआ. नहीं, पहले वो पेन पकड़ना सीखेगा, उसी में से काफी टाइम लगेगा, फिर वो डॉट्स मिलाना सीखेगा, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन सीखेगा, फिर सर्कल, फिर पैटर्न्स, फिर धीरे धीरे करके जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं वो. ठीक है.
और लास्ट इज डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर, इट इज स्पाइरल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट लीनियर नहीं है, कभी ये फास्ट होती है, कभी ये स्लो होती है, मतलब हर एक का अपना पेस होता है। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 9th में ही, कुछ बॉयज काफी ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, कुछ 9th के बाद होते हैं, या फिर कुछ गर्ल्स काफी जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो हर एक का अपना पेस होता है, और कभी कभी ये काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है किसी किसी बच्चे में, और किसी किसी में काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, सो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। इसके बाद आता है आपका माइलस्टोन्स, कॉग्निटिव और फिजिकल में क्या क्या होते हैं। सो जब बच्चा इन्फेंसी के स्टेज में होता है, इट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years। इसमें जो बच्चा होगा, ही और शी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फेसेस ऑफ पेरेंट्स एंड स्ट्रेंजर्स। पेरेंट्स और स्ट्रेंजर्स के बीच में वो फेस डिस्टिंग्विश कर लेता है कि मेरे जो क्लोज वंस है उनका फेस कौन सा है। उसके बाद है जो मिल्क टीथ होते हैं वो आने लग जाते हैं, इमिटेशन स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज पे। मतलब जैसे आप उसको का करोगे तो वो भी थोड़ा बहुत 2 साल के एंड तक बोलना शुरू कर देता है। और रैपिड ग्रोथ, इस स्टेज पे सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाता है बच्चे का, जो फैमिली और रिलेटिव्स हैं वो उसके सोशलाइजेशन के प्राइमरी पार्ट होते हैं। सेंसेस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, उसको पता है कि जो उसका कपड़ा है वो उसका कपड़ा है, जो उसकी मम्मी का फोन है वो उन्हीं का फोन है। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। सो अर्ली चाइल्डहुड इज फ्रॉम 2 to 6 years। ये बच्चों को हम टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स खिलौने उनको पसंद होते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है। इसका मतलब कि वो थोड़े डिसओबीडियंट होते हैं, मतलब वो खुद से करने वाले, और जिस काम के लिए मना कर रहे हो उसको स्पेशली वो करके देखने की इच्छा रखते हैं। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी होती है कि आई विल डू दिस बाय माई सेल्फ, और वो जो आप पे वाला सीन होता है वो वाला। फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहाँ पे रहता है, जो स्कूल और पार्क है वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, इसमें बच्चे काफी क्यूरियस होते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है, खुद से मतलब खुद के बारे में देखना कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा, और मेरा खिलौना तेरा खिलौना नहीं है, मेरे घर है, मेरा घर है। और फिर है इमिटेशन डेवलप्स रैपिडली, जो इमिटेशन काफी मतलब एक आइडियल ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको देख के वो उसके जैसा बिहेव करे। और ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जिसमें जो बॉय है वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और गर्ल है जो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, फिर है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 years। 6 to 12 years में आपका जो प्यूबर्टी है वो शुरू हो जाता है। जो गर्ल्स हैं वो 15 तक मैच्योर होती है, और जो बॉयज हैं वो 18 तक होते हैं, जिसमें हार्मोन्स से जो गर्ल्स में उसमें एस्ट्रोजन आता है, बॉयज में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन्स आते हैं। एलिमेंट्री स्टेज होती है, ये आपकी गैंग एज भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो बच्चे सेम सेक्स के दोस्त प्रीफर करते हैं। और थोड़ा सा लेटर एज में स्कूल लवर वाला सीन भी शुरू हो जाता है, और इस एज में बच्चे स्टोरीज में इंटरेस्टेड होते हैं, फेरी टेल्स में बिलीव करते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, पियाजे वाली स्टेज है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच पाते, जो उनको सामने दिख रहा है वो उसी को सोच पाते हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग हल्की सी स्टार्ट होने लग जाती है बाय द एंड ऑफ 11th और 12th ईयर। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, और लड़ाई करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। इसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आ जाती है, जिसमें 12 से 18 होता है, जो आपका मैक्सिमम गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है स्टेज पे, क्योंकि स्टेज पे बच्चा काफी इधर उधर जा सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, और दोस्तों के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा रहता है। तो अगर उसके दोस्त उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस में डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए कि वो उस तरफ को ना जाए। ठीक है, इसको स्टैनले हॉलने स्ट्रेसेनस्ट्रोम का एज भी कहा था। और इसमें जो प्यूबर्टी होती है वो कंप्लीट हो जाती है 18 साल तक में गर्ल्स की, 15 तक में बॉयज की 18 तक। इट इज ऑल्सो द स्टेज ऑफ डे ड्रीमिंग, बच्चे डे ड्रीम करते हैं। ऑटो इरोटिज्म होता है, सेल्फ लव डेकोरेशन, मतलब कि खुद को आप अपनी तरफ लुक्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हो, अपना ड्रेसअप अच्छा रखते हो, अपने बाल सेट करने की कोशिश करते हो कि बाल हमेशा सही रहें। हेट्रोसेक्सुअलिटी होती है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, यू स्टार्ट टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। हीरो वर्शिपनेस में वो सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मूवीज होती है उसमें रिलेट करते हैं, जो भी उनको कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है कि दे वांट टू बी लाइक हिम और हर। और फिर लास्ट स्टेज है एडल्टहुड। सो ये 18 ईयर्स के बाद की जो भी आपकी स्टेज है वो एडल्टहुड में आती है, और उसके बाद ओल्ड एज। फिर इसमें आप कॉन्शियस हो जाते हो अबाउट फ्यूचर, और थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो अबाउट वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जो भी आप अपना करियर वगैरह चूज कर रहे हो उस सब के बारे में। ठीक है, सो बस इस सेकंड यूनिट में इतना ही था। माइलस्टोन्स जो हमारे कॉग्निटिव और फिजिकल होते हैं, यूनिट 3 में भी इनके बारे में बात करी गई है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बताऊंगी। वहाँ पे मैं डेवलपमेंट बताऊंगी जो फिजिकल होती है और इमोशनल होती है और सोशल होती है। ठीक है, सो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लो यूनिट 3 वाली। बाय।